अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 100 से भी अधिक डेली बातचीत में इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े वाक़े, जिन्हें सीखकर आप किसी से भी अरबी में अपनी ज़रूरत की बातें बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला वाक्य है कि तुमने कोशिश नहीं किया। अगर हमें अरबी में किसी बात या फिर किसी काम को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कोशिश नहीं किया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मा सवी हावल, यानी कि तुमने कोशिश नहीं किया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी किया या फिर करना, और हावल अरबी में कोशिश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कोशिश नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मा सवी हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने कोशिश बहुत किया, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद सवी हावल, यानी कि मैंने कोशिश बहुत किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और सवी हावल अरबी में कोशिश किया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कोशिश बहुत किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद सवी हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि कोशिश करो दोबारा, यानी किसी काम को करने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हावल मर्रतानी, यानी कोशिश करो दोबारा। हावल अरबी में कोशिश करने को कहते हैं, और मर्रतानी या फिर मर्रसानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोशिश करो दोबारा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हावल मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आसान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी सहल, यानी आसान नहीं है। माफ़ी यानी कि नहीं है, और सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहते हैं कि आसान नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं माफ़ी सहल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि यह काम आसान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शुगुल माफ़ी सहल, यानी कि यह काम आसान नहीं है। हज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं, और माफ़ी सहल अरबिक में आसान नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम आसान नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शुगुल माफ़ी सहल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैं कर सकता हूँ, यानी किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर सवी, यानी कि मैं कर सकता हूँ। अना यानी कि मैं, यक़दर सवी यानी कर सकता हूँ। हिंदी में कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि यह काम कर सकता हूँ, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शुगुल यक़दर सवी, यानी कि यह काम कर सकता हूँ। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह काम कर सकता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शुगुल यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यक़दर सवी, यानी कि नहीं कर सकता। मा यानी कि नहीं, यक़दर सवी यानी कि कर सकता। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं कर सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि यह मैं नहीं कर सकता, यानी किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा अना मा यक़दर सवी, यानी कि यह मैं नहीं कर सकता। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मैं नहीं कर सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा अना मा यक़दर सवी।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन मा हसल वक्त, यानी कि शायद टाइम नहीं मिलेगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और मा हसल अरबी में नहीं मिलेगा को कहते हैं। मा यानी नहीं, हसल यानी कि मिलना, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि आज टाइम नहीं मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम मा हसल वक्त, यानी कि आज टाइम नहीं मिलेगा। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं और मा हसल अरबिक में नहीं मिलेगा को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज टाइम नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि कल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे कमा बुकरा मा हसल वक्त, यानी कि कल भी टाइम नहीं मिलेगा। कमा बुकरा अरबी में कल भी को कहते हैं, कमा अरबी में भी को, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिलेगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलेगा या फिर मिलना, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कामा बुकरा मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्यों टाइम नहीं मिलेगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेश मा हसल वक्त, यानी कि क्यों टाइम नहीं मिलेगा। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मा हसल अरबी में नहीं मिलेगा को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्यों टाइम नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि काम ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल वाजिद मा हसल वक्त, यानी कि काम ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलेगा। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, वाजिद अरबिक में ज़्यादा को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिलेगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलेगा या फिर मिलना, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल वाजिद मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ से लेकर जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शील मिन हिना, यानी कि यहाँ से लेकर जाओ। शील अरबी में लेकर जाओ या फिर ले जाओ को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शील मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि वहाँ से लेकर आओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीप मिन हिनाक, यानी कि वहाँ से लेकर आओ। जीप यानी कि लेकर आओ या फिर ले आओ, और मिन हिनाक अरबी में वहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वहाँ से लेकर आओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जी मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि समय से पहले पहुँचो, यानी कि कहीं पहुँचने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वसल गबल वक्त, यानी कि समय से पहले पहुँचो। वसल यानी कि पहुँचो या फिर पहुँचना, और गबल वक्त अरबी में समय से पहले को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि समय से पहले पहुँचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वसल गबल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाने से पहले पूछो, यानी कहीं जाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इसाल गबल रूह, यानी कि जाने से पहले पूछो। इसाल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और गबल रूह का मतलब होता है जाने से पहले। हिंदी में हम कहेंगे कि जाने से पहले पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इसाल गबल रूह।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि निकलने से पहले फ़ोन करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तसल गबल यतला, यानी कि निकलने से पहले फ़ोन करो। तसल अरबी में फ़ोन करने को कहते हैं और गबल यतला का मतलब होता है निकलने से पहले। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि निकलने से पहले फ़ोन करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तसल गबल यतला। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को करने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ऐसा मत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तसवी किदा, यानी कि ऐसा मत करो। ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं। लात यानी कि मत, सवी यानी करो या फिर करना, और किदा अरबी में ऐसा या फिर ऐसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ऐसा मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात सवी किदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि काम मत छोड़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तखल्ली शुगुल, यानी कि काम मत छोड़ो। ला तखल्ली अरबी में मत छोड़ो को कहते हैं। लात यानी कि मत, खल्ली यानी कि छोड़ो या फिर छोड़ना, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम मत छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात खल्ली शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि काम मत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तसवी शुगुल, यानी कि काम मत करो। ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को, सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि यहाँ मत बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात यगाद हिना, यानी कि यहाँ मत बैठो। लात यगाद अरबी में मत बैठो को कहते हैं। लात यानी कि मत, यगाद यानी कि बैठो या फिर बैठना, और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ मत बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यगाद हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ मत जाओ, यानी कहीं जाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरोह हिनाक, यानी कि वहाँ मत जाओ। ला तरोह अरबी में मत जाओ को कहते हैं। लात यानी मत, रोह यानी कि जाओ या फिर जाना, और हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात रोह हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे मत कहो, यानी किसी बात को कहने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तगुल मिन अना, यानी कि मुझसे मत कहो। ला तगुल अरबी में मत कहो को कहते हैं। लात यानी मत, गुल यानी कहो या फिर कहना, और मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे मत कहो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि झूठ मत कहो, यानी किसी बात को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात गुल कज़्ब, यानी कि झूठ मत कहो। लात गुल अरबी में मत कहो को कहते हैं। लात यानी कि मत, गुल यानी कहो या फिर कहना, और कज़्ब अरबिक में झूठ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि झूठ मत कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल कज़्ब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सच बोलो मुझसे, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कलाम सदक मिन अना, यानी कि सच बोलो मुझसे। कलाम यानी कि बोलो या फिर बोलना, और सदक अरबी में सच को कहते हैं, और मिन अना अरबी में मुझ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच बोलो मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम सदक मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसे क्या चाहिए पूछो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हुआ एश बगा इसाल, यानी कि उसे क्या चाहिए पूछो। हुआ यानी कि उसे, एश यानी कि क्या, और इबगा यानी कि चाहिए, और इसाल यानी कि पूछो। हिंदी में हम कहते हैं कि उसे क्या चाहिए पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ
ایش ابغا اسعل، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا کہ وہ کیوں گیا پوچھو، یعنی کسی اور کے بارے میں، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا ہوا لیش روح اسعل، یعنی کہ وہ کیوں گیا پوچھو، ہوا یعنی کہ وہ، لیش یعنی کہ کیوں، روح یعنی کہ گیا، اور اسعل یعنی کہ پوچھو۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیوں گیا پوچھو، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا لیش روح اسعل، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا کہ وہ کیوں غصہ ہے پوچھو، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا ہوا لیش زعلان اسعل، یعنی کہ وہ کیوں غصہ ہے پوچھو، ہوا یعنی کہ وہ، لیش یعنی کہ کیوں، زعلان یعنی کہ غصہ ہے، اور اسعل یعنی کہ پوچھو۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیوں غصہ ہے پوچھو، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا لیش زعلان اسعل، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ آج کہاں کام ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے الیوم وین شغل، یعنی کہ آج کہاں کام ہے۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ آج کہاں کام ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے الیوم وین شغل، اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ کل کیا کام ہے، یا پھر کوئی اور آپ سے پوچھ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا بکرا ایش شغل، یعنی کہ کل کیا کام ہے۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور ایش شغل عربی میں کیا کام ہے کو کہتے ہیں، کیونکہ ایش عربی میں کیا کو اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کل کیا کام ہے، یعنی کسی سے پوچھیں گے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے بکرا ایش شغل، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کل اسکول ہے یا نہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے بکرا مدرسہ فی ولا لا، یعنی کہ کل اسکول ہے یا نہیں۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور ولا لا عربی میں یا نہیں یا پھر کی نہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ کل اسکول ہے یا نہیں، تو اسے عربک میں بولیں گے بکرا مدرسہ فی ولا لا، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کتنے بجے نکلیں گے بچے، یعنی کہ اسکول سے یا پھر کہیں سے بھی، تو ہم عربی میں بولیں گے ساعہ کم یطلع بزورا، یعنی کتنے بجے نکلیں گے بچے۔ ساعہ کم عربی میں کتنے بجے کو کہتے ہیں، یطلع عربی میں نکلنے کو کہتے ہیں، اور بزورا عربی میں بچوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کتنے بجے نکلیں گے بچے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ساعہ کم یطلع بزورا، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ کتنے بجے جائیں گے بچے، یعنی کہیں جانے کے بارے میں یا پھر اسکول جانے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے ساعہ کم روح بزورا، یعنی کتنے بجے جائیں گے بچے۔ ساعہ کم عربی میں کتنے بجے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جائیں گے یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بزورا عربک میں بچوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کتنے بجے جائیں گے بچے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ساعہ کم روح بزورا، اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ تمہیں کتنے بجے جانا ہے، یعنی کہیں جانے کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے انت ساعہ کم ابی روح، یعنی تمہیں کتنے بجے جانا ہے۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ساعہ کم عربی میں کتنے بجے کو کہتے ہیں، اور ابی روح عربی میں جانا ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تمہیں کتنے بجے جانا ہے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انت ساعہ کم ابی روح، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم کتنے بجے نکلو گے، یعنی کہیں سے نکلنے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انت ساعہ کم یطلع، یعنی کہ تم کتنے بجے نکلو گے۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ساعہ کم عربک میں کتنے بجے کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکلو گے یا پھر نکلنے کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم کتنے بجے نکلو گے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت ساعہ کم یطلع، اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے نہیں پتا ہے، یعنی کسی بات کے بارے میں یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کو بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما اعرف، یعنی کہ مجھے نہیں پتا ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ عرف عربی میں پتا ہے یا پھر جاننے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا ہے، تو اس سے ہم عربی میں بولیں گے انا
मा आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ मुझे पता है, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना आरिफ, यानी कि हाँ मुझे पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना आरिफ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।